जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बगलामुखी। सीक्वेंस एंड सीरीज में जीपी पार्ट 8, इसमें हम जीएम को कंटिन्यू कर रहे हैं। मन लाइक जीएम पिछले क्लास में नहीं हो पाया था, जीएम को कंटिन्यू कर रहे हैं। एक चीज़ और बताना था, बोले थे ना कि कुछ कुछ बताते रहेंगे। क्या पिछला दिन क्या बताए थे हमको याद नहीं है। माह के बारे में बताए थे, अब दिन के बारे में बता रहे हैं आपको। पूरा दिन जो दिन रात जो हम लोगों का है वो कितने घंटा का है? 24 घंटा का। ठीक है, तो इस 24 घंटा को 8 प्रहर में बांटा गया है। 24 आवर को 8 प्रहर में बांटा गया है। 4 प्रहर दिन में और 4 प्रहर रात में। ठीक है, सबका समय है। जैसे सवेरे से मान लो 6 बजे से ले लो, 6 बजे से लेके 6 बजे शाम तक का पहले ले लो। टोटल कितना प्रहर हुआ? 8 प्रहर हुआ। तो टाइम कितना है? 24 आवर। जितना भी प्रहर है सब 3-3 घंटा का है। 12 घंटा दिन 4 प्रहर, अब 12 घंटा रात 4 प्रहर। ठीक है, तो ये चारों प्रहर का नाम क्या है? कब से कब तक वो प्रहर रहता है? ठीक, तो सबसे पहले मान लो 6 से 9। ठीक, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3 और 3 से 6, चारों प्रहर है। चारों प्रहर में सबसे पहला प्रहर आता है आपका पूर्वाहन। जैसे 6 बजे से 9 बजे क्या कहलाएगा? पूर्वाहन। 9 बजे से 12 बजे क्या कहलाएगा? मध्याह्न। 12 बजे से 3 बजे क्या कहलाएगा? अपराह्न। और 3 बजे से 6 बजे क्या कहलाएगा? सायंकाल। चारों प्रहर आ गया। कौन कौन? पूर्वाहन, मध्याह्न, अपराह्न और सायंकाल। दिन में बट गया पूरा दिन। एक दिन मेरा क्या हो गया? 4 प्रहर में। अब रात को बांटिए 4 प्रहर में। 6 से 6 आप ले लिए, अब शाम के 6 से सुबह के 6 तक ले चलिए। क्या एक हम रफ बताए हैं, इसको टाइमिंग जो है वो रफली बताएं। आप 7 बजे से ले लीजिए, 4 बजे से ले लीजिए, 5 बजे से ले लीजिए, इस टाइप से। इसमें रात में क्या होता है? प्रदोष। कहाँ से स्टार्ट हुआ? 3-3 घंटा का ले लीजिए। प्रदोष, निशिथ, त्रियामा और उषा काल। जो सवेरे 3 से 6 होगा वो क्या होगा? उषा काल। ठीक, 8 प्रहर क्या क्या हुआ आपका? पूर्वाहन, मध्याह्न, अपराह्न, सायं, प्रदोष, निशिथ, त्रियामा और उषा काल। 8 प्रहर आपको पता चल गया। फिर आगे दिन अगला पॉइंट। ठीक है, अब आ जाइए जीपी में। जीएम 6 क्वेश्चन यहाँ हम लिख दिए हैं, एक बार बोल भी देते हैं। इसके बाद हमको जो बताना होगा वो हम बताएंगे। ठीक, चलिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर्स whose difference is 12 and whose AM exceeds the GM by 2. Question number 2 है, if AM and GM of 2 positive numbers A and B are 10 and 88 respectively, find the numbers. तीसरा है, the sum of 2 numbers is 6 times their GM so that the number are in the ratio 3 plus 2 root 2 is to 3 minus 2 root 2. Question number 4, find 2 numbers whose AM is 34 and GM is 16. बस 5, if X be the AM and Y, Z be 2 GM between any 2 positive numbers, then prove that Y cube plus Z cube by X, Y, Z is equal to कितना? 2. 6, if AM and GM of roots of quadratic equation are 8 and 5 respectively, then obtain quadratic equation.
ठीक है, यही आपका 6 क्वेश्चन है। ठीक, अब हम आ जाते हैं किस पर, क्वेश्चन, या हमको जो बताना है उसको साफ कीजिए। कुछ प्रॉपर्टीज और इसका देखो, एएम और जीएम में क्या क्या रिलेशन है। मान लो कोई दो नंबर ले लेते हैं हम लोग, एएम और जीएम में क्या बोले हैं, रिलेशन ना। तो यदि मान लो कोई दो नंबर है, उसके बीच में हम एक एएम या एक जीएम निकालते हैं। ठीक है, तो मान लो कुछ भी, जैसे हम मान लिए तुम्हारा 10 ले लिए और 18 ले लिए, दो नंबर ले लिए। ठीक, इसका एएम निकालना है, सिंगल एएम। ठीक है, पहले हम A1 निकाल रहे हैं, इसका सिंगल अरिथमेटिक मीन। उसके लिए क्या था फॉर्मूला, a प्लस बी बाई 2। इसको मान लेते हैं हम लोग स्मॉल a, इसको मान लेते हैं स्मॉल b। सिंगल एम के लिए क्या था, a प्लस बी बाई 2, यानी 10 और प्लस कितना 18 बाई 2 बराबर कितना 9। नहीं हो गया, ये हो गया मेरा सिंगल एम। ठीक, जा सिंगल एम कैसे कर दिए जी, ये क्या कर दिए, एवरेज निकाल दिए क्या, सिंगल एम करवरे कर दिए। 18 माइनस ए उल्टा लिखा गया इज इक्वल टू ए माइनस कितना 10, नहीं 18 प्लस 10 कितना हो गया 28 बराबर कितना 2a, यानी a बराबर कितना 14। सिंगल एम हुआ। अब हमको निकालना है इसके बीच का सिंगल जीएम। क्या निकालेंगे, सिंगल जीएम। 10 18 सिंगल जीएम निकालना है, GM1। इसका मतलब ये जीपी में हुआ। क्या है फॉर्मूला मेरे पास, 18 बाय क्या जी मान लेते हैं, इज इक्वल टू कितना जी बाई कितना 10, यानी जी स्क्वायर बराबर कितना 180। देयरफॉर जी बराबर निकल जाएगा अंडर रूट 180। ठीक है, कितना होगा 180 कितना हो जाएगा, लगभग रूटे में ले लेते हैं मान लो तो 6√5, नहीं 6√5। अब देखो एक चीज, अंडर रूट 180 6√5, √5 का वैल्यू कितना 2 पॉइंट कुछ आएगा, नहीं तो ये आ जाएगा लगभग, मान लीजिए थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा दोनों में। ठीक, लेकिन इतना होगा कि 14 से कम ही होगा। ये जो होगा इसका वैल्यू जो होगा वो 14 से क्या होगा, कम ही होगा। यानी कहने का हमारा मतलब यह था कि कोई दो नंबर है, उसका सिंगल एम और सिंगल जीएम निकालते हैं, तो एम जो होगा वह हमेशा जीएम से बड़ा होगा। ठीक है, किसी भी दो नंबर के बीच में यदि आप एक सिंगल एम और एक सिंगल जीएम निकालते हैं तो हमेशा सिंगल एम जो होगा वह क्या होगा, जीएम से बड़ा होगा। समझ गया एक प्रॉपर्टी, वो तो एग्जाम्पल लेकर के हम लोग कर लिए। अब इसको प्रूव करके देख लेते हैं। ठीक है, प्रूव करके देख लेते हैं। तो लिखिए थ्योरम, रेड क्लियर नहीं है, हो जाएगा रेड से, क्या थोड़ा हल्का है कि कोई दो नंबर ले लो, एक नंबर हम ए ले लिए और एक नंबर बी ले लिए। ठीक है, एक नंबर ए और एक नंबर बी, इसके बीच में मान लो ए एम है, अरिथमेटिक मीन को मान लिए ए, और एक जी एम है जिसको हम लोग क्या मान लिए जी। सिंगल ए एम और सिंगल जी एम।
ए बी में यदि होगा तो ए अब बी हो गया, ये किस में हो गया आपका ए पी में, और जी बी में होगा तो ए जी अब बी, ये किस में हो गया जी बी में। आपको क्या बताना है कि ए एम जो होगा, क्या बताएं, ए एम जो होगा हमेशा बड़ा होगा किससे, जी एम से, बड़ा के साथ साथ बराबर भी होगा। ए एम ऑलवेज ग्रेटर इक्वल जी एम, इक्वल भी हो सकता है, इससे प्रूव हो जाएगा। ठीक है, वहां तो एग्जाम्पल था, सिर्फ बड़ा बता दिए थे, अब यहाँ प्रूव करेंगे तो पता चल जाएगा कि बड़ा है और क्या है, बराबर भी है, ग्रेटर एंड इक्वल। अब एक चीज देखिए, ए स्मॉल ए कैपिटल ए अब बी किस में हो गया, ए पी में, तो ए एम क्या हो, ये जो सिंगल ए एम है ये बराबर क्या, ए बराबर कितना, ए प्लस बी बाई टू, और ये जो आपका जी है, जी बराबर कितना, अंडर रूट ए बी, ये तो आप जानते हैं, ए और जी निकल गया। ठीक है, आपको क्या दिखाना है कि यह हमेशा इससे बड़ा है, दिखाना है। एक काम करते हैं हम लोग, उसमें से इसको माइनस करते हैं। ठीक, ए प्लस बी बाई टू और माइनस क्या, अंडर रूट ए बी। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हम लिख सकते हैं 2a प्लस बी और माइनस कितना 2 रूट ए बी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, 1/2 यदि बाहर कर देते हैं तो a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी। अभी मेरे किसी न किसी फॉर्मूला पर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, दिखा दीजिए फॉर्मूला पर आएगा कैसे। इसको हम कर देते हैं रूट ए का होल स्क्वायर प्लस रूट बी का होल स्क्वायर माइनस 2 रूट ए और 2 रूट ए बी। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर। अब यहां एक चीज यहीं पर समझना है, रूट ए माइनस रूट बी उसका होल स्क्वायर, किसी भी नंबर का जब स्क्वायर करेंगे वह पॉजिटिव ही होगा, निगेटिव हो नहीं सकता, नहीं पॉजिटिव ही होगा। इसलिए कहा गया यह जो होगा वह हमेशा ग्रेटर होगा या इक्वल होगा किससे, 0 से। इसलिए क्योंकि हमेशा पॉजिटिव हुआ, या तो 0 होगा या नहीं तो 0 से बड़ा हो सकता है। चलिए अब आ जाइए आप आगे। अब इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो क्या लिखेंगे, इसको यदि हम लोग सॉल्व कर देंगे तो क्या लिखेंगे, ग्रेटर इक्वल 0, इसका मतलब रूट ए और माइनस कितना रूट बी। इसका मतलब यह इसका जो डिफरेंस हुआ वह हमेशा क्या होगा, 0 या 0 से बड़ा, यानी इस चीज को कहां है, इसके बदला अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी बाई 2 माइनस अंडर रूट क्या ए बी ऑलवेज ग्रेटर इक्वल 0 हो गया। इसका मतलब 1/t सीधा लिखिए, a प्लस बी बाई 2 ग्रेटर इक्वल अंडर रूट ए बी। ए प्लस बी बाई 2 आपका क्या था, a था, और अंडर रूट ए बी आपका क्या था, g था, यानी a ऑलवेज ग्रेटर इक्वल g। हो गया साबित, हो गया एक चीज। चलिए अब एक दूसरा चीज लीजिए। अगला पॉइंट है कि दो पॉजिटिव क्वांटिटी है, एक ले लेते हैं a और एक दूसरा पॉजिटिव क्वांटिटी ले लेते हैं b। इसके बीच में एक am है, उसको मान लेते हैं हम लोग a, और फिर कह रहा है कि इसी दोनों क्वांटिटी के बीच में एक gm है, जिसको मान लेते हैं हम लोग g। एक am है उसको क्या मान लिए a, और दूसरा क्या हो गया मेरा gm, उसको क्या मान लिए g। ठीक है, आपको कह रहा है एक इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करो। क्या फॉर्म करो,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करो जिसका रूट्स जो है सो ए और क्या है बी हो, ए और बी हो। क्वेश्चन समझे? इस टाइप का क्वेश्चन आपको हम दिए हैं, यह थ्योरम है प्रूव करने के लिए कि दो क्वांटिटी है पॉजिटिव क्वांटिटी, उसके बीच में सिंगल ए एम, उसको मान लिए हम ए, आपको हो सकता है दिया हुआ रहे क्वेश्चन में। सिंगल जी एम माने क्या है, उसको मान लिए जी, यह दिया हुआ है। आपको क्या बताना है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है जिसका रूट्स जो है वह ए और बी होना चाहिए। एकदम सिंपल है, जिसका रूट्स क्या हो, ए और बी हो। आप याद कीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर में जब रूट्स दिया हुआ रहता था तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म करते थे? मान लीजिए एक्स में लेते हैं, वेरिएबल एक्स में लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। यानी यदि आपको सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता चल जाए तो आपका काम हो जाएगा, नहीं काम हो जाएगा बस। अब यहां देखो a बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, a बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि अरिथमेटिक मीन है इसीलिए a प्लस बी बाई 2a, और यहां g बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए बी। यानी आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है उसका फ्रेम क्या है, उसका फ्रेम है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0, ये ना है। यानी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, आपके पास दो रूट दिया ए बी, यानी आपको चाहिए ए प्लस बी इंटू एक्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी क्या, ए बी बराबर कितना 0। यानी ए प्लस बी और ए बी का वैल्यू यदि आप डाल देते हैं तो आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ ए प्लस बी बराबर क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी बराबर लिख सकते हैं आप 2a, और ए बी बराबर क्या लिख सकते थे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, यानी ए बी बराबर कितना जी स्क्वायर, वही वैल्यू यहाँ डाल दीजिए। यानी एक्स स्क्वायर माइनस कितना निकाला है 2ax प्लस जी स्क्वायर बराबर 0। अब समझ गए बात, यानी यदि am और gm दिया हुआ रहेगा किसी दो पॉजिटिव क्वांटिटी के बीच का, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप ऐसे फॉर्म कर सकते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ था टाइम है, हाँ। अब एक इससे अगला पॉइंट में आइए, ठीक है। अगला थ्योरम है आपका यहां कि अब am और gm दिया हुआ है, am और gm दिया हुआ है किसी दो पॉजिटिव नंबर के बीच का, सिंगल am और सिंगल gm दिया है, तो वह नंबर क्या होगा यानी वह दोनों पॉजिटिव नंबर है क्या, ठीक। यानी मान लीजिए कि एक नंबर ये है और दूसरा नंबर ये है, इसके बीच का ये am है, एक नंबर ये है दूसरा नंबर ये है, इसके बीच का ही gm है। ये दोनों दिया हुआ है, समझ गया, ये दोनों दिया हुआ है, यानी अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ है। हमको निकालना है कि वह दोनों नंबर क्या हुआ, यानी ये दोनों है क्या, ठीक है। अब एक चीज देखो, जो इससे पिछला वाला थ्योरम हम पढ़े हैं वही सेम चीज आएगा, समझ गया। am और gm, अभी जो जस्ट हम थ्योरम पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, नंबर के बीच में a g और g रहेगा, यानी अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन रहेगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन गया था, उसी को ले लो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया था मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये नहीं बना था, हो गया। ये जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूला पर लेके चल जाओ। a कितना हो गया 1, b कितना हो गया माइनस 2a, c कितना हो गया जी स्क्वायर, आप निकाल लो पहले कितना d बराबर कितना b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b कितना है माइनस 2a का होल स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर माइनस 4ac
सी यानी क्या 4g², नहीं होगा 4a² माइनस कितना 4g²। अब बाई डी हुआ, x का वैल्यू निकालना है तो -b माइनस 2a प्लस माइनस √d, अब बाई कितना 2a यानी 2 × 1, यानी ये हो गया आपका 2a प्लस माइनस 4 है, क्या आ गया 2 बाहर आ गया, √ क्या बच जाएगा a² माइनस g² बाई कितना आ गया 2। अब 2 तो हम कॉमन लेके हटा सकते हैं, नहीं 2 कॉमन लेके हटा सकते हैं तो क्या बच जाएगा मेरे पास a प्लस माइनस √ a² माइनस g²। अब समझ गए, यानी हमारे पास अरिथमेटिक मीन a और ज्योमेट्रिक मीन g मालूम रहेगा यदि, तो हम आराम से क्या निकाल सकते हैं x का वैल्यू, 2 वैल्यू नहीं आ जाएगा, दोनों टर्म निकल जाएगा a और b। ये हो गया एक मेरा a प्लस माइनस, इसको और तोड़ दीजिए a² माइनस g², तो a प्लस g इंटू क्या ना a माइनस g। अब देखिए एक दो क्वेश्चन जो आपको हम दिए थे उसका रिजल्ट यह है, इसके आधार पर आप वो क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, इस पर कोई क्वेश्चन दिया जाए, क्वेश्चन तो हम डाल दिए हुए हैं आपको, अब आप आसानी से बना सकते हैं उसको। हो गया जीएम खत्म। अब अगला में जाएंगे हम लोग सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज सम वाला में। ठीक है, चलिए इतना को लेकिन आप क्लियर कीजिए। जय मां बंगला मुखी।